आज लखनऊ में बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला। ये प्रदर्शन महिला आरक्षण विधेयक के गिरने में विपक्ष के रुख के खिलाफ हुआ। इस बीच सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे और विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। तो लखनऊ में बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर हर वर्ग के लोग शामिल हुए और बीजेपी की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही साथ विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हाथ में मशाल, विपक्ष को ललकार। तो नारी शक्ति पर जंग छिड़ी है। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर विपक्ष का रुख रहा है, उसकी देखते हुए आज बीजेपी की तरफ से ये मशाल जुलूस लखनऊ में निकाला गया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसमें सभी लोगों के हाथ में मशाल भी था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान में जो कदम उठाने चाहिए थे पार्टियों को, उन्होंने नहीं उठाए। अब ये यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है? जन यात्रा के माध्यम से ये संदेश है कि यदि आप संशोधन बिल पास नहीं करेंगे, महिलाओं को उचित स्थान नहीं देंगे, तो महिलाएं भी आने वाले समय में वोट की चोट से बता देंगी कि क्या हर्ष होता है विरोध करने। आगे क्या किस तरीके के महिलाओं ने ठान लिया है कि आधी आबादी का हक वो लेकर रहेंगी? आधी आबादी चाह रही है नीति निर्धारण में हमें भी स्थान मिले, जिससे हम बहनों की बात कर सकें, बहनों को आगे बढ़ा सकें। और ये हमारा संशोधन नहीं होगा तो महिलाओं को 33% तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस मशाल जुलूस में मौजूद रहे और बढ़ चढ़कर लोगों ने इस मशाल जुलूस में अपनी भागीदारी दिखाई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी इसमें शामिल थे। बड़ी संख्या में बीजेपी के मशाल जुलूस में लोग मौजूद थे और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर, अधिनियम को लेकर विपक्ष का रुख रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी के द्वारा पूरे देश भर में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है और आज लखनऊ में मशाल जुलूस निकाला गया और विपक्ष को बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास भी करवाया है कि किस तरह से बीजेपी नारी सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहती है और आगे भी ऐसे ही महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में लखनऊ में मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दिखाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष का रुख रहा है, उस रुख को देखते हुए बीजेपी पूरे देश भर में इसी तरह से कहीं जन आक्रोश रैली, कहीं मशाल जुलूस निकालकर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। तो नारी के सम्मान में, महिलाओं के सशक्तिकरण में और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बीजेपी हमेशा से आगे रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया था और जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार के नाम पर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है, उस दोहरे चरित्र को लेकर अब पूरे देश भर में बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है और उसी के तहत आज लखनऊ में बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की गई विपक्ष के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम जी हमारे साथ है। मैम, इससे पहले भी महिलाओं ने मार्च किया, एक संदेश दिया कि अगर आधी आबादी के हक पर आप डाका डालेंगे तो महिलाएं मैदान में उतरेंगी। आज क्या संदेश? वही संदेश है। महिलाएं घर घर से आक्रोशित होकर के निकल रही हैं। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस बिल को लेके आए तो महिलाओं को ये लगा कि अब लग रहा है कि 33% आरक्षण की भागीदारी हमारी सुनिश्चित होने वाली है और हम भी घर के आंगन और दहलीज से निकल करके और सदन को जाने वाले हैं, नीति और नियम बनाने वाले हैं। हमारे भी राष्ट्र धर्म में हमारी भी भूमिका होगी, देश की उन्नति में हमारी भी भूमिका होगी। हम ये सोच
सोचने लगे थे, आधी आबादी सोचने लगी थी, लेकिन पूरा विपक्ष और इंडी गठबंधन ने जो ये कुकृत्य किया है, विपक्ष में महिलाओं के विपक्ष में जो वोट दे करके खुशियां मनाने का, जश्न मनाने का, महिलाओं के अधिकार को रोकने का, ये आने वाले समय में वोट का चोट दे करके हमारी आधी आबादी उनको इसका करारा जवाब देने वाली है। मैम, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करती है, लेकिन जब सम्मान दिलाने की बात आई तो विपक्ष ने वोटिंग ही नहीं। लंबे समय से ये लोग शासन और सत्ता का उपयोग किए, कभी महिलाओं के अधिकार की बात, उनके सशक्तिकरण की बात कभी नहीं की। ये तो जब से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने करना शुरू किया है तो इन लोगों के अंदर खलबली मच गई है कि अब तो इसका सारा क्रेडिट का जो करेगा निश्चित रूप से आधी आबादी उसके साथ है। हमारे सशक्तिकरण के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सशक्तिकरण के साथ हमारे इस देश के मुखिया हैं, हम लोगों के पिता संरक्षक हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं।